कैमरामैन दौड़ के शूट कीजिए। ये देखिए इन सब छोटू के भी है यार, चार चार। आप देख रहे हैं शिंगा अनफिल्टर्ड शो। आज हम बलाना गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आपको पता ही है। आज हम मिलने वाले हैं मारवाड़ के टार्जन से। हम बात कर रहे हैं अजय मीना की। उसके गांव जाते हैं, उससे बात करते हैं और गांव की जो भी दिनचर्या है, जो भी गाँव में जो माहौल बना हुआ, उस तरह के माहौल को देखते हैं, बात करते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप पूरा शो बने रहिएगा हमारे साथ, वहीं चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। तो आ जाइए दोस्तों। अभी आ गए हम बलाना गांव में। मिलते हैं, बात करते हैं और उनकी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में किस तरह से चल रहा है। आ जाइए। राम राम है, ठीक है ना? अजय भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है? बढ़िया है। बढ़िया। ये लीजिए माइक आपके लिए, ताकि आवाज़ बरोबर आती रहेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बलाना गांव जाऊंगा और अजय जी से मिलूंगा। वैसे तो आप जानते हैं मारवाड़ के टार्जन के नाम से फेमस है। आज उनके घर में है, बैठे हैं, आप देख सकते हो। हम पलंग पे बैठे और साथ में अजय जी है। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप रोज 21 किलोमीटर दौड़ लेते हो? हाँ, रेगुलर है। पक्का? पक्का। हम लोग तो नहीं दौड़ पाते। देखिए ये होता है कि मतलब ये रेगुलर वर्क होता है ना, हैबिटली वर्क है। जैसे कि मैं 5 साल से करता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जैसे करता था 5 साल पहले, तो आधे किलोमीटर दौड़ने पर ही थक जाता था। जैसे बड़े भाई के साथ में दौड़ने जाता, हमारी बहुत सारी टीम थी, तो आधे किलोमीटर दौड़ने पर मैं थक जाता। तो बाकी जो फ्रेंड थे वो मेरा मजाक बनाते थे। ये तो होता ही होगा। हाँ, वो तो होता है। तो फिर मेरे को ऐसे लगने लगा कि मतलब मिस पॉइंट कहाँ पे, तो जो मैं चाय पीता था ना, उसकी वजह से मेरे को मतलब वो सांस होती थी चाय पीने से। हाँ, तो फिर मैंने चाय को छोड़ा धीरे धीरे ना। अच्छा। तो फिर रेगुलर हैबिट बढ़ाया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा, सुबह शाम दोपहर है ना, धीरे धीरे हैबिट बढ़ाया एक तरह से। एक बार क्या हुआ कि मेरे को लगने लगा कि क्या मतलब मैंने सोचा कि नहीं 1 घंटा मैं है ना रेगुलर वो वर्क करता हूँ, उस पर वो वर्कआउट करता हूँ। मेरे को चक्कर आने लगा, तो भी फिर मैं नहीं रुका। फिर मैं करता गया, ऐसे चक्कर आने लगा, एक तरह से मैं गिर गया। फिर मेरे को लगा यार कुछ नहीं होगा, आपने मान लिया, ठान लिया कि अपन कर लेंगे। धीरे धीरे हैबिट बढ़ने लगा। फिर दो साल के बाद में मैंने स्काउट का वो हैबिट बनाया। अच्छा। जो उठक बैठक निकालते हैं ना, तो मैंने 1500 लगातार निकाली। फिर सुबह थोड़ा दर्द हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे 3000। फिर 5 साल के बाद में निकाला ना उठक बैठक का भी, वो ऐसे साथ साथ में प्रैक्टिस होने लगा। तो मैंने 5100 एक दिन लगाए अच्छे से। इन भाई साहब ने वीडियो बनाए थे, मेरे जो वीडियो बनाते। अच्छा। तो 5100 मैंने 2.5 घंटे या 2 घंटे में पूरे निकाल दिए। ऐसे मैंने तो सुना था कि 11,000 दंडवत का टारगेट रखा हुआ है। हाँ, वो लगाया था मैंने, मतलब रिकॉर्ड रखा था कि मेरे को वो भी लगाना है। बाकी अभी वो मैंने लगाया नहीं है। 5100 मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। आपने जो ये रनिंग की प्रैक्टिस की, दौड़ने लगे, दौड़ लगाते हो, ये कौन से एरिया में लगा रहे? ये बलाना से ये सुमेरपुर जाते हो कि टगटगढ़ जाते हो? कौन सा रूट पकड़ते हो? देखिए हमारा जो गांव है ना, इसका मतलब पूरा अपन दौड़ के पूरे गांव के चारों राउंड लगाते हैं। 1 राउंड तो वो 2 किलोमीटर का होता है। अच्छा, 2 किलोमीटर। ऐसे मैं
ऐसे तो लगातार 11 निकालता हूँ ना तो 22 मतलब 21 किलोमीटर हो जाता है। बट मेरा सुबह होता है कि 5 चक्कर लगा दिए तो 10-11 किलोमीटर हो जाता है। दोपहर 5 किलोमीटर दौड़ लिया और शाम को भी 10-11 हो जाता है, तो टोटली 21 हो जाता है समथिंग। तो सुबह कितना जल्दी उठ जाते हो? 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। पक्का? फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं फिर क्या बोलते हैं थोड़ा हाथ मुँह धो लिया, फिर दौड़ने चला जाता 4 बजे उठते तो सोते कितने बजे हो रात को? हूँ। रात को 10-11 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ। ये कितने साल से दौड़ चल रही है? ये 11th क्लास से चल रही है लगभग। 11th क्लास से मतलब कितना साल हुआ? 6 साल? 5 साल हो गए 5 लगभग। साल हो गया। हाँ। मतलब 11th फाइनल में मैंने स्टार्ट किया था। बहुत लंबा दौड़ लेते हैं। और दौड़ तो ठीक है, लेकिन ये हमारे ऑडियंस को बताइए ना, 6 पैक्स बनाया आपने? वो है ऐसे खड़े हो गए या फिर ऐसे? हाँ, नहीं बैठे बैठे बता दीजिए ना। पक्का 6 है कि 8 है? 8 पैक है। तो ये जिम में जाके बॉडी बनाई है कि? नहीं सर, ये सर मतलब ये प्राकृतिक है, नेचुरल बॉडी है। ये जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर होते हैं प्रोटीन लेते हैं, हाँ। आई मीन कुछ जो क्या बोलते हैं मांस मीट खाते हैं, ऐसे मतलब बॉडी बनाते हैं। लेकिन मैं ना तो प्रोटीन लेता हूँ, नहीं कोई मांस मीट खाता हूँ। ओनली जो घर की रोटियाँ, कभी कभार तो ऐसा कंडीशन होता है कि एक महीने के अंदर है ना 5 या 7 दिन तो ऐसे होता है कि मतलब वो बिना सब्जी की रोटी खानी पड़ती है, मिर्च रोटी खानी पड़ती है। क्यों? उससे भी वो मतलब वो चलता है। दे आर द कंडीशन इज़ वेरी पुअर सर। तो वो मतलब वो इतना सहन नहीं कर पाते, इतना वो मतलब हमारा वो नहीं है कि इतना टेकिंग कर पाए, इतनी वो डाइट ले पाए। नहीं तो इतने पतले आते, इतना वो मतलब नहीं तो अच्छी बॉडी होती है इसकी जगह। आई मीन डाइट की कमी है एक तरह से देखे तो। विदाउट डाइट ये सब हो रहा है। तो डाइट बढ़ाने के लिए क्या करते हो? डाइट बढ़ाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट उस कंडीशन को देखते हैं ना, पुअर कंडीशन को, तो इतना नहीं कर पाते हैं ना, इतना नहीं टेकिंग नहीं कर पाते। तो ये खाली दौड़ लगाते हो, रनिंग करते हो, और वैसे आपकी एज कितनी होगी अभी? 21। 21 है। तो घर चलाने के लिए फिर क्या करते हो? ऐसे तो नॉर्मल ट्यूशन पढ़ाता हूँ। फादर है? हाँ फादर है। फादर क्या करते हो? फादर तो फार्मर है। फार्मर है। हाँ, अपनी तरफ से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा आता है तो उससे मैं डाइट कभी कभार ले पाता हूँ, कभी कभार दूध पी लेता हूँ, बट रेगुलर डाइट नहीं है। रेगुलर नहीं है? नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो आसपास के जैसे कुछ आपको कोई एनजीओ से कोई हेल्प आती है ऐसे कुछ? नहीं, अभी तक तो कोई हेल्प नहीं आई, अभी तक तो नहीं आई सर। जैसे अपने मारवाड़ में कहते हैं ना, भामा साहब के पास आते हैं, ऐसा कोई है सिस्टम? नहीं सर, ऐसा तो मतलब नहीं है। समाज से भी मैंने मांग की थी, और हमारे जो क्या बोलते हैं कुछ जो पॉलिटिक्स लीडर होते हैं, विधायक, उनसे भी मैंने मांग की थी। उनसे मैंने डाइट की तो मांग नहीं की, बट मैंने कहा था कि एक इकोनॉमिली तो अपने को मजबूत बना मैंने बोला सकते था कि गांव के अंदर एक मैदान अच्छे से बना दिया जाए दौड़ का, तो वहाँ पे भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्योंकि एक तरह से उबड़ खुबड़ रास्ता है ना, हमारी गली को देखना, इसके अंदर भी मैं दौड़ता हूँ, इसके अंदर भी सुबह मैं राउंड लगाता हूँ। अगर गाँव के चारों ओर नहीं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं 100 चक्कर या 50 चक्कर लगा देता हूँ, 5 से 11 किलोमीटर यहाँ पे भी हो जाता है। तो यहाँ पे दौड़ना एक तरह से परफेक्ट ये ग्राउंड नहीं है। वहाँ पे परफेक्ट अगर ग्राउंड बनाए ना, उसकी मैंने मांग की थी विधायक साहब से। वो बीच में एमएलए साहब आए थे, जोराराम जी, तब बट नहीं हुआ सर। मेरे से पहले भी पंचायत हमारे ग्राम पंचायत से उनसे मांग की गई थी, बट तो भी अभी तक मैदान नहीं बना है। इतना बड़ा गाँव है, मैदान तो होना चाहिए सर। स्कूल में होगा ना ग्राउंड? नहीं, स्कूल में नहीं है मैदान, अभी बना नहीं है। अभी तो बना है स्कूल, अभी मतलब यहाँ पे मैदान नहीं बना है। रनिंग ट्रैक भी नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। क्रिकेट का कोई मैदान नहीं है यहाँ पे, बलाना में मैदान ही नहीं है। सही है, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। समाज वाले लोग भी कुछ फेवर करते कि नहीं करते? हालांकि सपोर्ट तो करते ही है समाज वाले, लेकिन अपन है ना, वो कहते हैं ना कि अपन आगे से कितना कुछ मतलब कहते हैं ना कि वो जो सफलता की जो श्रेणी होती है ना, सफलता की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें कोई साथ नहीं देता है। लेकिन जब अपन सफल हो जाते हैं ना, तब मैनी पर्सन आपके पास में आएंगे एंड आपको बोलेंगे नहीं यार, हम भी यही इंतजार कर रहे थे कि आप सफल हो जाओ। बट ऐसा ही होता है सर। बात सही है, संघर्ष की कहानी तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। काफ़ी सर परेशानियों से लड़ना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, रुकने का मन करता है एक बार तो। जब मैं 3 साल वर्कआउट किया तो ऐसे लगने लगा कि नहीं यार, डाइट नहीं है, मतलब नहीं करना है, ऐसे छोड़ दे। बट अंदर से मोटिवेशन आया। मेरी माँ, मतलब एक तरह से मैं अपनी माँ को गुरु मानता हूँ। मेरी माँ जैसे कि रेगुलर वर्क करती है। अपन हर किसी माँ को देखे भले है ना, मेरी माँ को नहीं, अपन हर किसी माँ को देखे सुबह काम करती है, मतलब वो शाम को रुकती है। तो उनसे मैंने मतलब ये सारा मोटिवेशन सीखा है। इतना काम करने के बाद भी नहीं थकती है, वो मैंने सीखा सब।
मेरी माँ से। और मतलब जब भी थक जाता तो मेरी माँ मेरे को मोटिवेशन करती थी, बिल्कुल सही बात कही आपने। नहीं है ना, तू कर सकता है, मतलब तेरे अंदर वो है, वो बात है। नहीं, आपने बात बिल्कुल सही कही है। हमारे जैसे हमारे भारत देश में क्या, हम कहीं की भी बात करें, अपने घर की जो लेडीज जो काम करती है ना, उनका पावर बहुत खतरनाक वही होता है। तो, कितना सहन करती है, मतलब इतना वर्क यार करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हमारी माँ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो बात है। और आप कर भी रहे हो, भाग भी रहे हो, वही तो। दौड़ भी रहे हो। हाँ तो ये दौड़ लगा रहे हो, रोज 21 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हो, कुछ लक्ष्य वगैरह रखा है या फिर सिर्फ गाँव की गलियों में नहीं नहीं दौड़ते नहीं, रहोगे? गाँव के नहीं सर, आगे टारगेट है, बट एक बार है ना, क्या बात है कि छोटा सा जॉब लग जाए ना, तो उसके बाद में डाइट का स्रोत बन जाएगा। फिर मेरा टारगेट तो ये 1500 मीटर ओलंपिक में जाने का, उससे तो ओलंपिक मेरे के को लिए? कोई रोक नहीं पाएगा, वहाँ पे तो मैं जाऊँगा। टाइमिंग लगेगा उसको, कहते कि जो बड़ा टारगेट होता है उसको टाइमिंग लगता है, बट वक्त देना पड़ेगा आपको। हाँ वो बात है। एक बार एक नॉर्मल मेरे को लगता है कि एक तरह से डाइट की तो मैंने मांग की है, जो मेरे को मतलब ऐसे एक कोच दिला दे, एक एकेडमी दिला दे। हालांकि बहुत सारे भामाशा होते हैं, बट मेरे को ऐसा भी कोई भामाशा मिला नहीं, ऐसा कोई कोच मिला नहीं जो एक तरह से है ना, एक मतलब क्या बोलते हैं, मेरी मदद कर ले, ऐसा भी तो कोई मिला नहीं। जैसे अपने आसपास भी काफ़ी एकेडमी चल रही है ऐसी, तो उन लोगों ने कभी कांटेक्ट किया आपसे? नहीं किया मेरे को कांटेक्ट, कभी कोई कांटेक्ट नहीं नहीं किया किया। आपसे? बिल्कुल। और भी क्या, घर का काम चल रहा है? हाँ घर का काम चल रहा है ना। तो ये जैसे पीछे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, हाँ यहीं पे पढ़ाते हो? हाँ यहीं पे पढ़ा था। और वो डंबल वगैरह पड़े, हाँ उठा लेते हो? हाँ दिखाइए हमको भी। चलो, आ जाइए, देखते हैं। नहीं ये भी है, इसको भी उठा। ये भी उठा लेते हो? हाँ पक्का? हाँ। मारवाड़ का टार्जन अपना पावर दिखाएगा। बिल्कुल, हमको भी दिखाइए किस तरह से आप उठा लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, क्या बात है, 12 पे आ गए आप। 13, 14, 15। डेली करते हो, रेगुलर करते हो? मतलब इसमें 20-20 का इसका हो जाता है। 20 का कर लेते हो दिन का? कितना हैवी है? बाकी वो नॉर्मल तो ऐसे करते अरे यार हैवी है बहुत यार, उठा लेते हो यार, हैवी है साहब। भावना में मत बैठिए, आइए। यही बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड? हाँ। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हो? ये तो कॉम्पिटिशन एग्जाम को सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाते हैं ना, वो है। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा लेते हो? ऐसे 11-12 को भी पढ़ाता हूँ। 11-12 वालों को? हाँ बाकी 2 बच्चे आते हैं उनको भी पढ़ाता हूँ। कुछ कंपटीशन एग्जाम के टॉपिक होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट खुद बनाए। अच्छा, कितने किलो वाला है? 5 किलो क्या 10 किलो वाला? क्या पता, ऐसे मतलब वजन तो मैंने मापा नहीं, बट कितना भी हो सकता है, 15 तो होगा, 10-15। तो ये सीमेंट से घर पे ही बनाए? हाँ सीमेंट से बनाए। एक दो करके दिखाइए ना हमारे ऑडियंस को, ताकि उनको लगे कि ये ओरिजिनल है, ऐसा नहीं लगेगा खाली दिखावा है। हकीकत में ये मारवाड़ के टार्जन की बॉडी है साहब। हम भी देखने आए थे कि ये ओरिजिनल है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियो चल रहा है, और जब तक हम लोग आंखों से ना देखें तब हम लोगों को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। वैसे अजय भाई बॉडी जोरदार है आपकी। हमारे व्यूवर्स को भी कुछ बताइए कि वो भी आप तरह की बॉडी बनाए तो क्या करे। देखिए कुछ नहीं करना है कि आपको मतलब जितना भी युवा है या फिर कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट करता है, पहले धीरे धीरे आपका ना हैबिट बढ़ानी है। ऐसे नहीं कि पहले दिन ही आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा रेगुलर करते, ऐसे नहीं, धीरे धीरे हैबिट बढ़ाना है। एंड अपने अंदर उस वीकनेस को देखना है कि नहीं मैं बाहर का खाना तो नहीं खा रहा हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहा हूँ जिससे मेरे को मतलब ऐसे वहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है, जिम के अंदर या योगा के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना है आपको। बिल्कुल। एंड फिर आप रेगुलर कर सकते हो, यही है।
तो पैसा बढ़िया है या हेल्थ बढ़िया है? देखिए फर्स्ट टाइम है ना, आपका हेल्थ बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन है ना एक बार आप बीमार हो गए ना तो फिर बॉडी फिर वापस लेवल पे लाने में काफ़ी टाइमिंग लग जाता है। तो आप जैसे दौड़ लगाते हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी कभी बीमार भी पड़े होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर भी काटे होंगे, इंजेक्शन भी नहीं, लगाया होगा? देखिए क्या होता है कि हालांकि अभी मेरे को ना 5 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, हाँ। बीमार तो होता नहीं, माना कि हो भी जाता हूँ, बुखार भी आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मानोगे नहीं, बट है ना बुखार आने के बाद में 11 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मेरे अंदर ऐसा है क्या ना, साइको फिट मैंने किया है अपने आप पे। 11 किलोमीटर दौड़ने के बाद में उस बुखार को ठीक होना पड़ता है, या फिर सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना सर्दी के अंदर, हाँ। तो वो भी मैं ठीक करता हूँ। मतलब दौड़ के स्काउट लगा के इतना पसीना आता हूँ, इतना कि उसको ठीक पसीना होना ही निकाल पड़ता है, रहे। क्योंकि भगवान ऊपर से देखता है साहब। क्योंकि अपन जितना वर्कआउट करते हैं ना, जितना एक्सरसाइज करते हैं, भगवान है ना मतलब एक तरह से मेहनत करने वाले बंदे का हमेशा साथ देता है। ऐसे उसको बीमार करते हुए देखा गया नहीं भगवान, मतलब उसको वो सफल करना चाहता है एक तरह से। अपन सोचते हैं नहीं यार ज़्यादा करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बरोबर। जितने भी युवा होते हैं, जैसे कि वो पढ़ते कि एक बार 2 बार है ना असफल होने के बाद में कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलता है, वो पढ़ाई को रोक देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उनको रेगुलर करना चाहिए, सफलता निश्चित मिलती है। मेरे को भी एक कुछ याद आ गया, हौसले बुलंद हो तो पत्थर के भी पसीने निकाल सकते हो, ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा ही होता है। बरोबर है। और जैसे आप वीडियो बनाते हो इंस्टाग्राम पर, रील वगैरह बनाते हो, आपके पास मोबाइल तो नहीं है? मोबाइल नहीं है साहब मेरे, मतलब ये वीडियो बड़े भाई साहब बनाते। तो आपने मोबाइल क्यों नहीं लिया अभी तक, और वो भी डिजिटल टाइम में मोबाइल क्यों नहीं लिया? देखिए ऐसा है कि ऐसी चीज को मैं अपने पास में नहीं रखना चाहता जो मेरे को गुलाम बनाए, या फिर एक तरह से मेरा ध्यान भटकाए स्टडी के अंदर। मतलब गुलाम एक तरह से आप नहीं देखते क्या, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। हालांकि मोबाइल जरूरी है आज की दुनिया के अंदर मोबाइल जरूरी है, बट ज्यादातर लोग है ना, ज्यादातर स्टूडेंट भी मतलब अपने समय का दुरुपयोग करे, उसके अंदर टाइमिंग वेस्ट करे, 6 से 7 घंटे, रात को भी 2 12 बजे तक मोबाइल को देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से हानिकारक होता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि कोई सोशल वर्कर है वो अच्छे काम के लिए, तो उनके लिए बेस्ट है। बट मेरे को लगता है कि नहीं, मेरा ध्यान भटक सकता है। मेरे को जो भी कुछ भी चाहिए या फिर कुछ भी देखना होता है मोबाइल के अंदर, क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई स्टडी रिलेटेड, तो भाई से मांग लेता हूँ तो वो दे लेते हैं, लेकिन मैं पर्सनल अपना खुद का नहीं रखता वो बात। अब जैसे अभी ये जैसे दौड़ लगाते हो, वीडियो में दौड़ते हो, तो लोग आसपास के लोग कभी तमाशा बनाते हैं आपका? देखिए मजाक तो ऐसा तो कई बार हुआ भी होगा। होता है, मैंने लोगों के मुंह से सुना भी है। मैनी पर्सन्स मेरा मेकअप फन बनाते हैं, बट जितना लोग मेरा मजाक बनाते हैं उससे मेरे को उतना मजा आता है। उल्टा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि देखिए कि सारे लोग प्रशंसा करने वाले नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत है ना बुराई भी आपको चारों ओर से थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, तभी आपको एनर्जी बूस्टर मिलेगा। क्योंकि दे आर द मैनी पर्सन्स आपको वीकनेस नहीं बताएंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? वीकनेस आपको बताने वाले भी चाहिए, क्योंकि है ना उससे और मोटिवेशन मिलता है और उससे और ज़्यादा आप वर्कआउट करवाते हो। जैसे कि मैं गांव के चारों ओर दौड़ता हूँ, जैसे कि लोग बोलते हैं कि नहीं ये बन जाएगा सफल या फिर ये आर्मी मैन बन जाएगा, तो ऐसे मैं सुनता हूँ ना, घर पे आके मतलब मैं 2 घंटे और एक्स्ट्रा वर्कआउट करता हूँ, 2 घंटे और पसीना एक्स्ट्रा बहाता हूँ। तो फिर मैं बोलता हूँ यार बोलो, और मेरे को तो मोटिवेशन मिलता है, उल्टा मोटिवेशन है यार, बिना पैसे के मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। तो वो बात है। उंगली करने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाले लोग भी तो आपके साथ होंगे। ये सपोर्ट करने वाले भी बहुत अच्छे लोग, देखिए अच्छे लोग बहुत है और बुरे लोग भी मतलब एक तरह से है, लेकिन कहते हैं कि जब तक अच्छे लोगों का साथ है ना तब तक आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड मैं बोलता हूँ कि भगवान के ऊपर तो आप विश्वास रखते हो, बट सबसे पहले विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अपन भगवान की पूजा करते हैं बट विश्वास खुद के अंदर ही नहीं है ना, तो फिर भगवान आपको सफल नहीं बनाएगा। फर्स्ट टाइम आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एंड खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होगा ना तो आप जिंदगी के अंदर कुछ भी कर सकते हो, एंड फाइनली आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अजयपाल जी, इनकी बात को आप ऑडियंस भी देखिए और समझिए, क्योंकि खाली बैठने से काम नहीं होता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, चाहे आपका फील्ड कैसा भी हो। सही है ना? सही है। बैठे बैठे तो ऊपर घर वाली माँ भी आपको रोटी ला के नहीं देगी। सही है, वर्क तो करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। 100-220 भी हाँ, मतलब जैसे बारिश आती है ना तो गांव के चारों ओर पानी भर जाता है ना। आप तो इनके भाई साहब है ना, हाँ, आइए ना आपसे भी मिल लेते हैं हम लोग। आप ही वीडियो वगैरह बनाते हो? हाँ जी। मोबाइल आप ही यूज करते हो? हाँ सर। तो भाई साहब की ये बॉडी बने 1 2 3 4 8 पैक बने, इसमें भी आपका ही हाथ है? मैंने पहले जो है 6 एप्स मैं बना चुका हूँ। अच्छा, दिखाइए। अभी इतना नहीं है, थोड़ा दिखा दीजिए ना। जैसे भाई साहब के भी है नॉर्मल है। तो मैं दौड़ा, लेकिन कहते हैं कि जब बड़े भाई के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो मैंने कहा कि भाई मैं नहीं तो यही सही है। तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जब
आप देखेंगे कि आज की दुनिया में दूसरे लोग आपके साथ नहीं देंगे जितना आपका बड़ा परिवार। भाई आपका साथ देगा। परिवार का साथ सबसे जरूरी होता बड़ी है। बात बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी रनिंग ट्रैक बना रखी है आपने इसी गली को। हाँ, इसी के अंदर दौड़ता हूँ, मतलब उबड़ खाबड़ के लिए तो भी मैं मैनेज कर देता हूँ। अब दौड़ के दिखाएंगे हमको? हाँ, दौड़ के दिखा सकता हूँ। कैमरामैन दौड़ के शूट कीजिए। बताइए हमको भी। वाओ, ये ओरिजिनल वर्कआउट है, जिम का नहीं है। ये डेली की हैबिट होगी अपनी तो। डेली है। डेली है। बढ़िया है, बढ़िया है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद सर। और हमारे जैसे हमारी टीम है सिंगा अनफिल्टर्ड आपके लिए कुछ सहयोग कर सकती है तो ज़रूर करेगी आपके लिए। ओके सर। और कभी भी कुछ भी काम हो तो आप हमें याद कीजिए। ओके सर। पक्का? ओके सर। बाकी हम आपकी रनिंग अभी देखनी बाकी है। हम रनिंग देखे बगैर जाने वाले नहीं है साहब। सही है, तो चलो सर सड़क पे शूट करते हैं। सड़क पर शूट करें? ओके सर। पक्का? चलो। भूख तो नहीं लगी? नाश्ता वास्ता करना है? नहीं 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 सर। पानी वानी पीना हो, थक गए हो? नहीं नहीं, बस। खाना 2 टाइम खाते हो तो 1 टाइम ही? नहीं नहीं, खाना तो खाता हूँ बट उसके अंदर वो इतना नहीं मिल पाता है। अपन बोलते हैं ना संतुलित आहार, हाँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, खाद्य रेशे, विटामिन, वो सारे नहीं मिल पाते, तो उससे वो कैलोरीज नहीं मिल पाती। लेकिन मैंने तो सुना गांव का खाना एकदम देसी होता है और गाँव ओरिजिनल का तो होता है। बेस्ट होता है, बट है ना जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ना उसके लिए ये खाना लिमिटेड नहीं है, उसके लिए और चाहिए लेकिन वो नहीं मिल पाता है। जैसे अपन ड्राई फूड बोलते हैं ना, उसके लिए उसकी ज़रूरत होती है, बट वो नहीं, वो बात है। बिल्कुल। आप ही देखो अहमद सर, इतना मतलब 21 किलोमीटर दौड़ पा रहा है, बिना सब्जी की रोटी खाएगा तो फिर उसको एनर्जी कहाँ से नहीं आएगी? आएगी। तो दुबला पतला इससे रहेगा, हड्डियाँ ही दिखेगी, वो बात है। अभी मारवाड़ का टार्जन देखो पुशअप कर रहा है, वो भी राउंडिंग वाला, आप देख सकते हो। ये स्पेशलिस्ट है इसके लिए। ठीक है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे कोई करता हो। बहुत शानदार कर रहे हैं साहब। लेग्स का बताओगे? हाँ, लेग्स शॉट है। आओ बिल्कुल दिखाइए कुछ।
पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल है। पूरा बॉडी घुमा लेते हो हाँ सर। है? कौन सा वाला? सर्कुलेशन करते हैं ना। अच्छा दिखा दीजिए। योगासन में इतना करते कमर अमर बैंड नहीं होती कभी? सर प्रैक्टिस है ना, है प्रैक्टिस है इसलिए। प्रैक्टिस है। हाँ हाँ यार हम लोगों ने तो किया था टूट जाए यार। फर्स्ट टाइम तो पैन होता है, बट रेगुलर करते तो हो जाता है। हो जाता है हो जाता है। मतलब प्रैक्टिस इज मस्ट। हाँ रेगुलर प्रैक्टिस होगी, डिसिप्लिन होगा एंड गुड मैनर्स के साथ में उसको करते हैं, धीरे धीरे अपन को सिंपल लगने लगता है, वो बात है। ये देखो मारवाड़ का टार्जन के तो चलो 8 पैक है ही, लेकिन पूरे भाइयों के चारों भाइयों के देखिए आप। ये देखिए इन सब छोटू के भी है यार 4 और हमारे कैमरामैन के तो एक भी नहीं है। क्या बात है। ये होता है एकदम डिसिप्लिन बॉडी के लिए। अगर परफेक्ट बॉडी बनानी है तो इन लोगों से सबको सीखने की जरूरत है, और मैं भी जरूर ट्राई करूंगा कि क्या अजय जी भाग के आगे हो रनिंग जोरदार करते हैं यार। हमारा कैमरामैन भी तुम्हारे आगे आगे दौड़ रहा था। ये है क्या, तो मतलब ये तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस करते तो हो जाता है, काफ़ी सालों की प्रैक्टिस है। लेकिन बहुत पसीना पसीना हो गया यार। होता है सर, है? होता है। डेली भागते हैं। हाँ सर डेली दौड़ना पड़ता है। हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं, आप भागते रहिए और लोगों को भगाते रहिए। सही है। आप जैसे युवा अगर आगे बढ़ेंगे तो देश का भी नाम होगा और अपने गांव का भी नाम रोशन होगा। वैसे आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आपके सर। साथ हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, आप लोगों ने हमको एक्सरसाइज बताई, हमारी ऑडियंस को भी कुछ बताया। अभी जैसे आप लोगों के कई व्यूवर्स है, कुछ दर्शक है, कुछ समाज के भी है, अदर समाज के भी है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए आज का जितना भी युवा है ना, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, तो युवाओं को ज़्यादातर मैं संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल। जितने भी पढ़ने वाले युवा है ना, वो एक तरह से सोचते हैं कि मतलब नहीं, मेरे को तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे को तो पढ़ाई से नफरत है, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है। किताबों से बहुत सारे स्टूडेंट माना कि ऐसे होते हैं जो नफरत है। मैं उनको एक बार कहना चाहूँगा कि अपने माँ की उस स्थिति को फील करो यार, उस गरीबी स्थिति से आप उठे हो, बिल्कुल। उस स्थिति को एक बार फील करो, पढ़ाई का ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा, अंदर ही अंदर लगने लगेगा कि नहीं यार देयर कंडीशन इज वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही पुअर कंडीशन है, तो उसको मेरे को इम्प्रूव करना है यार। वो अंदर ही अंदर एक तरह से मोटिवेशन आएगा, फिर आप ऑटोमेटिक पढ़ोगे अच्छे से, एंड उस कंपटीशन एग्जाम को आप धीरे से मतलब अच्छे से निकाल सकते हो। वो आप में एक तरह से मोटिवेशन आएगा। आपने जैसे भी बताया कि आपने बीएससी तो कर ली, अभी एमएससी की तैयारी भी कर रहे हो, हाँ, तो MSc कुछ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो? वो तो चल रहा है, वो तो चल एक रहा है? तरह से साथ में चल रहा है, बट मेन टारगेट ये है, वो तो रनिंग। इसलिए जॉब का टारगेट है क्योंकि एक तरह से डाइट का स्रोत हो जाएगा, छोटी मोटी जॉब हो तो जाएगी जो आप जो रनिंग कर रहे हो, ये आपका पैशन है या फिर इनकम कमाने का कोई स्रोत बना नहीं, रखा है? मेरा आगे जाके जो पुअर पर्सन होता है ना, क्योंकि एक तरह से मैं पुअर है ना, फैमिली से हो। तो उन लोगों की हेल्प करना मेरा टारगेट है। मेरा कोई पैसा कमाना, मतलब पैसा कमाना टारगेट नहीं है। मतलब अपना मकसद ये है कि कुछ लोगों की सेवा कुछ कर help सके, करना हेल्प कर लोगों का, सके, वही। मदद कर सके। वो बात है, क्योंकि ऐसे बहुत से युवा है जिनकी मतलब पुअर कंडीशन है, उनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कि मेरे को पता है कि किस तरह से लोग पास में आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपको कुछ भी जरूरत होगी तो हम करेंगे, बट बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कोई अब हेल्प करने के लिए आगे नहीं सामने से कोई नहीं आएगा। नहीं आ जाता है, वो बात है। ऐसा ही होता है, पीठ पीछे तो लोग बोलते हैं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता मैं तो उन युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि है ना, उन लोगों को देखो यार, दे आर द मैनी पर्सन्स आपके फैमिली का मजाक बना रहे, आपकी कंडीशन का मजाक बना रहे, तो उस स्थिति को फील करो, फिर मेहनत करना सीखो यार, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा। मेरे को मतलब ऐसे ही तो मोटिवेशन आया, 21 किलोमीटर मेरे से दौड़ा जाएगा क्या? मोटिवेशन आता है तो फिर दौड़ा जाता है, सांस फूल जाती है, बुखार आने लगता है, लेकिन नहीं, वो अंदर फिर लोगों का मजाक मेरे दिमाग में घूमता है, नहीं यार उनको जवाब देना यार, वो भी सफल होकर लड़के नहीं, वो बात है। तो आपके दिमाग में आपने बताया था कि आप साइको बन गए या फिर जुनून है ये? एक तरह से जुनून है, वो तो फिर छोड़ना पड़ता है ना। जो अपन के रास्ते में प्रॉब्लम कौन बन रहा है? मेरे को लग रहा था कि फास्ट फूड मेरे रास्ते के अंदर प्रॉब्लम बन रहा है, दौड़ के अंदर चाय मेरा प्रॉब्लम बन रहा है, मैंने सारों को सेक्रीफाइस किया। पर आजकल तो फास्ट फूड का ही जमाना है, टाइम कहाँ लोगों के पास से खाना बैठकर खा सके घर वालों के साथ। बहुत सारे है ना ये फास्ट फूड खा रहे हैं ना, उनकी वजह से बीमार। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप है ना, अगर आप है ना उस हॉस्पिटल के अंदर पैसा नहीं देना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ कि है ना अच्छी अच्छी डाइट खाओ, आप फल फ्रूट खाओ, जैसे कि दूध है, दही है,
घी है, ये सारी चीज़ें खाना, उनमें क्या रखा है फास्ट फूड के अंदर, वो तो सिर्फ मुंह का टेस्ट होता है सर। वो बात तो सही है। तो फिर उनसे शरीर धीरे धीरे है ना एक तरह से खराब हो जाता है। फिर अपन को है ना लगने लगता है कि अच्छा है, बट हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो फिर वो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरह की बीमारी आती है, हॉस्पिटल में 10 से 15 हज़ार लग जाते हैं। फिर बिल्कुल वो बात है। वैसे आप देखिए, आपसे एक बात करना चाहता हूँ, इस शो के जरिए आज हम अजय पाल जी से मिले। जैसे आप सब जानते हैं कि मारवाड़ के टार्जन के नाम से फेमस है, गरीब तबके के परिवार से आते हैं, मीना समाज से है। मीना समाज में कई लोग हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इनकी स्थिति ख़राब है। हम गवर्नमेंट से भी कहना चाहेंगे कि इनको आर्थिक तौर पर भी मदद करें और इनको प्रोत्साहित कीजिए ताकि ये अपनी रनिंग तैयार रख सके और इस फील्ड को अपना कैरियर बना सके, और गवर्नमेंट इस पर ज़रूर ध्यान दे। वैसे आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद सर। अगली बार मौका मिलेगा तो हम वापस मिलेंगे। ओके सर। पक्का पक्का। धन्यवाद सर। ये हमारा अजय पाल जी है, ये गेस्ट है, और यहीं पे हमारा पॉडकास्ट ख़त्म होता है। नए शो में मिलेंगे, नए पॉडकास्ट के साथ और नए गेस्ट के साथ, और एक बार फिर नए गांव में मिलेंगे आपको। इस बार खुले तौर पर बातें होगी, तो देखते रहिएगा शिंगा अनफिल्टर्ड, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे ऑडियंस को बोल दीजिए कि सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब और अपने करो। मीना समाज के खास लोगों से बोल दीजिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो लोग। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा के चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके सर।